नमस्कार साथियों। कक्षा 10 गणित का अगला प्रश्न देखिए। किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं का मतलब एक दूसरे के एरिया को काटते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं, जिस तरह से ये दिखाया गया है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 105 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पत्ती कितना क्षेत्रफल साफ करती है वह ज्ञात करिए। एक पत्ती जितना क्षेत्रफल साफ करेगी दूसरी पत्ती भी उतना ही क्षेत्रफल साफ करेगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं और दोनों के कोण समान हैं जो केंद्र पर बनते हैं। जितनी घूमती है वो 105 अंश है दोनों का। तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसी का दोगुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। देखिए किस तरह से हल। देखिए यहाँ पर हमारा आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और थीटा की भी ज़रूरत होती है किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये है हमारा बराबर 115 अंश। ये एक त्रिज्यखंड बनेगा जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इसी में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए थीटा का मान 115 अंश है तो 115 लिख लेंगे बटे 360, ये किसी वृत्त का संपूर्ण कोण होता है वो लिख लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है और आर हमारा यहाँ पर 25 है और 25 का स्क्वायर है तो एक बार 25 से और गुणा कर लेंगे। ये आ रहा है मान रखने पर। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 5 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, 115 और 360। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार में 5 की टेबल से ये कट जाएगा और 360 कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 बार में 360 कट जाएगा। आगे देखिए 2 की टेबल से 36 बार में तो ये कट जाएगा। 2 पीछे 2 12, 36 बार में और 11 बार में 22 कट जाएगा। अब दूसरा कुछ कटने वाला नहीं है तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये होगा 23 गुणा 11 गुणा ये 25 गुणा 25 बटे में ये 36 है और गुणा 7 भी है। ये कटेगा नहीं मुझे लगता है, इसका गुणा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर गुणा करने के लिए 25 गुणा 25, 25 तो 625 होता है। अब इसको 11 से गुणा करेंगे, पहले 10 से गुणा कर लेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा और एक बार और गुणा कर देंगे तो 625 इसमें जुड़ जाएगा। 5 7 8 6 68 75 हो जाएगा ये। अब इसमें 23 से गुणा करेंगे, 23 पंचे 115 की 5 हासिल 11, 23 पंचे 115 की 5 हासिल 11, 23 सत्ते 161 और 11 172 की 2 हासिल 17, 23 अट्ठे 184 और 17 201 की 1 हासिल 20 और 23 छक्का 138 और 20 158 आ जाएगा। ये 1,58,125 ये आ रहा है बराबर। इसको लिख लेंगे 15 81 200 125 बटे ये हो जाएगा 742 की 2 हासिल 4 7 1 की 4 25 252। ये हमारे एक वाइपर जितना एरिया साफ करता है वो क्षेत्रफल आया है। सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे इसको। अब हमको दोनों का ज्ञात करना है तो इसी को 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल। तो
एक का तो ये आ रहा है, ये वाला, तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 15 81 25 बटे 252। इसी को 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 की टेबल से एक बार में ये कट जाएगा, और 1 2 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 126 आ जाएगा। बराबर होगा ये 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल है, या फिर यूँ कहिए कि इन दोनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल है, दोनों का योग है ये। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 12.2 का हल हुआ, और इसको आप अभ्यास कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, और वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।